मैं कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा घमंड है। और आदमी को, इंसान को, मनुष्य को घमंड ही उसका पतन का रास्ता होता है। हेलो, नमस्ते, मैं बीना मंडल और आप सभी का वेलकम कर दूं मेरा ये भागवत गीता सीरीज़ में। और आप लोग पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं जानकारी दिला दूं कि मैं अभी भागवत गीता सीरीज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा आज टॉपिक 5 है। और आपको भागवत गीता इंट्रोडक्शन और सीरीज़ 1, 2 और 3, 4 देखना है तो मेरा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग को मोर मेरा वीडियो देखना है तो इसी चैनल में आप सभी लोग देख सकते हो। मैं अभी भागवत गीता सीरीज़ 5 कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है कि अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार को हावी ना होने दे, अपनी घमंड को ज़्यादा हावी ना होने दे अपने आप पर। और हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहिए, रादर देन हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसी बात को मोर दिलाने के लिए, मोर नॉलेजेबल बनाने के लिए भागवत गीता में बोला गया है। और हम सब इसका साक्षात देख भी सकते हैं। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना भागवत गीता तो हम लोग को पता चलेगा कि जब कुरुक्षेत्र मैदान में, जब वहाँ पर कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण भगवान जब अर्जुन का साथ दे रहे थे, तभी अर्जुन के साथ जब कर्ण के साथ उसका लड़ाई होते हैं, जब वो लोग तीरबाजी करते हैं, तभी का अद्भुत नज़ारा, सारा देवतागण उसका साक्षी रहते हैं और देखने लायक का नज़ारा रहता है। क्या होता है, जब अर्जुन अपने तीर से जब वार करता है, जब कर्ण पे वार करता है, तब कर्ण का रथ 25 से 30 फीट पीछे की ओर चला जाता है। और वैसे ही में जब कर्ण उस पर तीरबाजी करता है, तभी उसका अर्जुन का रथ 3 से 4 फीट ही पीछे धकेलता है। वो सिलसिला चलता रहता है। तभी कृष्ण भगवान तारीफ़ करते और बोलते, वाह क्या धनुधर है, वाह, और कर्ण कितना अच्छा बलशाली है, कितना अच्छा उसके पास पावर है, कितना वो शक्तिशाली है बोल के। ये देख के कहीं ना कहीं अर्जुन को बहुत सारा गुस्सा आता है और उसे अहम फील होने लगता है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। और उसी दिन जब प्रातः काल में, जब उस दिन कुरुक्षेत्र में जब उस दिन का युद्ध का जो समाप्ति होती है उस दिन, तभी अर्जुन क्या करते हैं, अपने अपने शिविर में सब जाते हैं। तभी अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ लेते हैं, भगवान गुरुवर, आपने उस आज का युद्ध में आपने कर्ण का बहुत सारा तारीफ़ किया, लेकिन मेरा एक कण भी नहीं आपने तारीफ़ किया। आपको नहीं लगता कि मैं बलशाली हूँ? क्या आपको अभी तक अवगत नहीं हुआ? क्या आपको फील नहीं हुआ? तभी कृष्ण लगता है उसे जैसे अहंकार पैदा हो रहा है। तभी कृष्ण भगवान क्या करते, हे अर्जुन, मैंने माना कि मतलब तुम हो, लेकिन कर्ण को देखिए, उसको साथ कौन है उसके पास? तुम्हारे पास तुम्हारे सारथी मैं हूँ, तुम्हारे रथ की सारथी मैं हूँ। और तुम्हारे जो रथ है ना, उसकी जो पहिए है ना, उसमें साक्षात शेषनाग बैठा हुआ है। और जो तुम्हारे रथ के ऊपर ध्वजा है ना, उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी अवस्थित थे। फिर भी तुम्हारा रथ 3 से 4 फीट पीछे की ओर गया। लेकिन सोचो, कर्ण के पास कौन है, उसको मदद दिलाने के लिए कौन है? फिर भी हम लोग तुम्हारे इतने जन तुम्हारे साथ देते हुए भी तुम्हारे रथ को जो पीछे धकेल सकता है, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा, सोचो वो कितना बलशाली होगा। ये सुनते ही अर्जुन को एहसास हुआ और वो शायद समझ गए। लेकिन जब कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध की समाप्ति हुई, जिस दिन समाप्ति हुई, तभी क्या करते हैं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ पर से उतरने के लिए बोलते हैं। जैसे ही अर्जुन उतरते हैं, कृष्ण भगवान भी उस रथ पर से उतरते हैं। जैसे वो दोनों रथ पर से उतरते हैं, उनका रथ धुएं में, राख में बदल जाता है। वो देख के अर्जुन को बहुत ही अनबिलीवेबल फील होता है और वो बोलते हैं, हे गुरुवर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? तभी बोलते कृष्ण भगवान, स्मरण रहे कि ये हनुमान जी, शेषनाग और मेरी वजह से रथ तुम्हारी अब तक जैसे कि तैसी थी, वरना तो तुम्हारी रथ कब की जल चुकी थी। जिस दिन कर्ण ने तुम्हारे रथ के ऊपर जो बाण का वार किया ना, उसी दिन जल गया था, तभी से जल गया था तुम्हारा रथ। लेकिन ये तो मेरा कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है और शेषनाग का साथ है, जो तुम्हारा रथ अभी तक टिका हुआ था। हम लोग इसी से समझ सकते हैं,
जो मनुष्य खुद पर घमंड करते हैं, बोलते हैं जो मनुष्य को अहंकार है, अहंकार मिटाता है उसको, अहंकार में उसको कोई और मनुष्य दिखाई नहीं देता। जिसी तरह से हम छत पे आ जाते हैं तो हमारा खुद का छत हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा ही होता है हम लोग के जीवन में। जब हम लोग अहंकार पैदा हो जाता है, मैं ही रिच हूँ, मैं ही इतना सारा बलशाली पर्सन हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतनी नॉलेजेबल हो गया हूँ, ये समझ के हम लोग घमंड करने लगते हैं और हमें आजू बाजू के लोग दिखाई नहीं देता और हम में जीने लगते हैं दैट मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ बोल के। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दैट हमें हर वक्त प्रूव नहीं करना चाहिए दैट ओनली आई एम बोल के। हम लोग को अपनी जो हम लोग सीखे हुए हैं ना, जो हम लोग के पास है ना, उसे हम लोग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और हमें और से और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। बोलते हैं हम लोग जो बोलते हैं ना किसी के साथ, जो जैसा शब्द हम लोग बोलते हैं, एक बच्चे को, एक इंसान को जब वो 3 वर्ष के होते हैं तभी से वो बोलने की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका चयन करने के लिए उसे बरसों लग जाते हैं। इसी तरह हम लोग जब किसी के ऊपर बोलते हैं ना, किसी के ऊपर जो कोई बुरा शब्द बोलते हैं ना, तभी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमें नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें ये बोल के चले जाते हैं कि देखो इस बच्चे का माँ बाप कैसा होगा, इस बच्चे को माँ बाप ने इसको कैसा संस्कार दिया है। इसीलिए हम अपने जब शब्दों को जब चयन करते हैं ना, हमें अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे स्वभाव से बोलना चाहिए ताकि हमारे संस्कार पे उंगली ना उठे। इसी चीज़ को और क्लियर करने के लिए एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुना दूँ मैं आप लोगों को। क्या होता है, एक हीरो का व्यापारी रहते हैं और वो हीरा का व्यापार करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उस घर में जिस जगह पे वो हीरा रखे रहते हैं वहाँ पर एक चूहा आके उनका हीरा खा के चला जाता है। वो घबराता है, उसको गुस्सा आता है, क्या करूँ क्या करूँ। वो तभी अपने नौकर को बुलाते हैं और बोला जाओ शिकारी लेके आओ और इस चूहे को पकड़ के लाओ, जो इस चूहे को पकड़ सकता है उसको बुला कर लेकर आओ। वैसे ही में शिकारी आता है और देखते हैं, वो लेके जाते हैं, उस घर में बहुत सारा चूहा रहता है जहाँ वहीं पर ले जाते हैं और देखते हैं सारा चूहा एक करके से खेल रहा है, कूद रहे करके के मतलब बॉडी पर नाच खेल कूद रहा है, लेकिन एक चूहा कोने में बैठा रहता है। उस शिकारी उसको पकड़ के और मतलब हीरे को व्यापारी को देते हैं और वहीं पर से उसका हीरा निकाल के उन्हें वापस कर देते हैं। तभी व्यापारी बोलते हैं, आपने शिकारी जी, आपने कैसे पता कर लिया कि इसी चूहा ने मेरा खाया हुआ था, मेरा हीरा खाया हुआ था। तभी शिकारी बोलते हैं, आपने देखा उस रूम में सभी एक एक करके अपने यहाँ पर बदन पर खेल रहा था, कोई खेल रहा था, कोई कूद रहा, सब एक साथ इकट्ठा हुआ था, लेकिन ये चूहा अकेले में बैठा हुआ था। इसको घमंड हो चुका था कि मैं अब बहुत सारा पैसे वाला हो चुका, बहुत सारा मैं धनी हो चुका हूँ, इसको आभास हो चुका रहता है। ऐसा ही हम लोग की लाइफ में होता है। जो लोग धनी होते हैं ना, जो बहुत पैसे कमा लेते हैं, उसको यही अहंकार हो जाता है कि दैट मुझे अपनों से दूर रहना है, मुझे अपनी फैमिली वाले से, जो मेरे सखा संबंधी है ना, उनसे मुझे दूर रहना चाहिए, वो मेरा कोई काम का नहीं है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है दैट हम लोग को जो कुछ भी है ना, अपने ऊपर प्रूफ नहीं करना चाहिए कि मैं धनी हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ। हमको उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने अहंकार को उतना ज़्यादा बढ़ना नहीं देना चाहिए। और बोलते हैं अहंकार भी उतना नहीं आदमी को डुबाता है और पतन कराता है जितना उसका जितना उसका गुस्सा उसको पतन की ओर ले जाते हैं। अहंकार में लोगों को हमेशा गुस्सा ही याद आता है। बोलते हैं कि जितना अहंकार दुख नहीं पहुंचाता उतना गुस्सा होता है। अब इसी चीज़ के एग्जांपल देने के लिए एक और बात बोल दूँ। कोई किसी को लगा है कि कोई भी वो आयरन को, लोहे को कोई तोड़ मोड़ या फोड़ सकता है? नहीं सकता ना। लेकिन वो आयरन का, वो लोहे का खुद का अपना जो धीमक रहता है ना, वही उसको खोखला करके कमज़ोर कर देता है। इसी तरह जब हम लोग लोहे को जब आग में डालते हैं ना, उसे गुस्सा दिलाते, गुस्सा करके लाल जब कर देते हैं ना, तभी उस पर छोटा सा हैमर भी उसको एक हथौड़ा मारने से ही मतलब क्या होता है, वो मोड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है। जब हम गुस्सा से लाल हो चुके रहते हैं ना, तभी लोग समझ जाते हैं कि इसका अहंकार बढ़ गया, अब ये कमज़ोर पड़ गया और इसको हैमर जैसे हम लोग सब इस पर अटैक कर सकते हैं। और इसी लोग में फ़ायदा भी कईयों ने उठाया हुआ है। जब लोग को पता चलता है कि ये कमज़ोर पड़ गया, गुस्सा होता है, इसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा के हमें हमारे पतन की ओर धकेल देता है। मैं आप सबको बता दूं दैट हम सभी को लाइफ में
कभी भी अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग को कभी भी अपने जो हम लोगों का जो रहता है ना, मतलब जो पावरफुलनेस रहता है ना, उसी चीज़ का जो तोड़ है वही अहंकार और घमंड है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दैट हम जो है ना अपने हमेशा अपने जो पॉजिटिवनेस है, जो अपनी हमारे जो इम्प्रूवमेंट है ना, उसे और बढ़ाते रहना चाहिए, ना कि अपने घमंड को और से ज़्यादा और फैलाना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि हम पतन की रास्ते में जाते हैं। और मतलब किसी को शायद लगा भी होगा, बोलते हैं ना कि मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ और मुझसे जैसा कोई नहीं। तो मैं उन सभी लोग को बता दूँ कि आपको जब ऐसा फील हो ना, एक दिन जाके शमशान घाट में जाइए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपसे भी कईयों साले बलशाली, कईयों साले प्रॉफिट वाले लोग, कई साले धनवान लोग वैसे ही जल के खाक हो गए। ऐसा ही होता है हम लोग के लाइफ में भी। इसीलिए स्मरण रहे और ध्यान रहिए कि कभी अपने आप पे, अपने ऊपर ज़्यादा अहंकार मत करिए और गुस्सा मत करिए, और ये मत बतलाइए कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अपने विश्वास को कायम रखें दैट मैं भी कर सकता हूँ। कभी ये मत सोचिए दैट मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जस्ट इस बात को याद रखिए और अपने जीवन को खुशहाली से भरते रहिए और अच्छे से अच्छे रहते रहिए। और हाँ, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिए, आप अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सबको इस नॉलेज को बताइए कि ताकि हम सब अपनी लाइफ को और खुशहाल। और ये भागवत गीता सीरीज़ का रीज़न ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में कितनी व्यवस्थित और कितनी खुशहाल तरीके से अपने जीवन को जी रहे, इसका उद्देश्य यही है। और मेरा भी शायद उद्देश्य यही है कि मेरा वीडियो देख के किसी का लाइफ इम्प्रूव हो तो शायद मेरा लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा। So see you in the next video. Thank you all of you.